चलिए ध्यान दीजिए। चलिए इनका ट्रिक हम हिंट कर देंगे। देखिए क्या बोले थे, लेकिन हम बता नहीं सकते क्योंकि वो हम लोग से संभव नहीं है। देखो टाइप 11 आप लोग को होमवर्क दिया गया होगा, जो भी नए बना है आप पूछ लीजिए। एक्स वाई जेड 3 गो संख्या है। वाई एक्स का 4/5 गुना एक्स के साथ का लगाए, यानी एक्स हो जाएगा 5 तो वाई हो जाएगा 4। वाई जो है एक्स का, जेड वाई का, वाई के साथ का लगाए यानी वाई हो जाएगा 8, वाई हो जाएगा 8 तो जेड होगा 5। तो इसको 8 बनाने का मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से यो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। कर यदि संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत इतना है, ध्यान दीजिए उल्टेंगे तो एक काम कीजिए, इसको सबको कांस्टेंट बना दीजिए, यानी 1/10 के योगे कर दीजिए ना, सबसे बढ़िया। और 1/8 के और 1/5 के, तीनों संख्या का व्युत्क्रम का योग। अगर तीनों संख्या का व्युत्क्रम का औसत 17/240 है तो औसत गुने संख्या कर देंगे तो योग निकल जाएगा। 3 गो संख्या है तो इनका व्युत्क्रम का योग इतना होना चाहिए, अगर व्युत्क्रम का औसत इतना है, और हमने इधर इतना कर दिया, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। तो इधर हो जाएगा 40 के, 10 चौके 40, 8 पचे 40, 5 4 9, 9 8 17 बराबर 17 गुने 3/240। 17 से 17 ख़त्म, 40 से 6 बार में 3 दूनी 6 के बराबर 2 आ गया। पूछ क्या रहा है, x का 3 गुना और y का 5 गुना। x का 3 गुना तो 10 तिहाई, के बराबर 2 पहले रखो, तो के बराबर 2, x कितना हो गया 20, आई 8 दूनी 16, आई 5 दूनी 10। तो कह रहा है कि x का 3 गुना तो 20 तिहाई 60, और y का 5 गुना यानी 16 पचे 80 का औसत 40 30 70। व्युत्क्रम का औसत दिया हुआ है 17/240। तो जब हम इनका उल्टेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे, तो हमने प्लस दे दिया, मैंने सबका योग। इधर औसत दिया था तीनों का व्युत्क्रम का, तो गुने 3 कर दिए तो व्युत्क्रम का योगफल हो गया, दोनों हो गया आपस में बराबर। चलिए आगे बोलिए। 4 तो लगता है कल ही बताए थे, 5 भी लगता है कल बता दिया गया है। वैसे आपको डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। 6 ध्यान दीजिए, 27 संख्या जिसका औसत 0 आ रहा है, कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हमको पॉजिटिव नंबर लेना है। 0 से अधिक पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव लेना है। तो 0 से अधिक कितना हम पॉजिटिव ले सकते हैं 26 गो। आइए गो उसी के बराबर रख दीजिए। जितना हम पॉजिटिव लेंगे, मान लीजिए कि 26 गो संख्या पॉजिटिव ले लिए और 26 संख्या का जोड़ मान लीजिए कि 1008 आ रहा है, तो एक संख्या जो 27वां संख्या होगा उसको निगेटिव ले लेते हैं -1008। तो इनको जोड़ेंगे तो योगफल 0 नहीं हो जाएगा, और जब योगफल 0 तो औसत भी 0। कल हम बताए हैं औसत 0 होने का मतलब उनका योगफल 0 हो रहा होगा। तो हम मैक्सिमम 26 संख्या पॉजिटिव रखेंगे और एक संख्या निगेटिव हम रखेंगे और उनका योगफल 0 आ जाएगा, तो हमारा औसत भी 0 हो जाएगा। तो 0 से अधिक मतलब आपसे पॉजिटिव नंबर्स पूछा रहा है, मैक्सिमम कितने पॉजिटिव नंबर्स पॉसिबल हैं। आगे बोलिए।
6 पूर्णांक का औसत है, पहले 5 का औसत छठे का 70% है। देखिए पहले 5 का जो औसत दिया हुआ है वो छठे नंबर का, छठा तो एक होगा, चलो छठा ही लिख देते हैं, छठे का 70%, यानी छठा होगा 100, तब पहले 5 का औसत होगा 70, यानी कि 7:10। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये पाँचों का औसत दिया है और ये छठा नंबर दिया है। आपके प्रश्न में लिखा है 6 का औसत 48 है, तो योगफल होगा 6 गुणे 48, 6 संख्या का योगफल इतना ही ना होगा। यहाँ देखिए 5 का औसत 7 है तो योगफल 35 हो जाएगा। एक छठा संख्या 10 है, तब 35 और 10 45, यानी कि 6 का योगफल रेशियो में हमको 45 दिख रहा है। पूछ क्या रहा है, छठा पूर्णांक ज्ञात करिए, तो कैसे गुना 10 से, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 से 16 बार में 16 चौके 64। आगे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? दस बता दें? नहीं बना है तो पूछ लीजिए, फिर कोई मतलब नहीं है फिर। कर एक संख्या का 40%, मान लेते हैं वो संख्या 100 होगा, उसका 40% कितना होगा 40, और उसी संख्या के 33%, उसी संख्या का 33% कितना होगा, का औसत 73 है। चलो देखेंगे बाद में। कर उस संख्या का x मान के बना दें कि ऐसे ही चले। यदि उस संख्या का 1/5, तो संख्या है 100 और उसका 1/5 कितना 20, और 1/4 तो 4 25 का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। अब एक घर का रेशियो हो गया तो हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए ये जो औसत 73 दिया है, एक संख्या और उसी संख्या का इतना, यानी कि दो संख्या है 40 और 33 जिसका औसत दिया है 73, तो योगफल हो जाएगा 73 गुने 2 होगा कि औसतें रहने दे, जैसा आपका होगा वैसा करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों का योगफल कितना हो रहा है, तो योगफल का तुलना योगफल से पूछ रहा है कि उस संख्या का 1/5 और 1/4, तो वो निकलेगा 20 और 25 का औसत, तो 45/2 इसी का मान पूछ रहा है ना। इन दोनों का योग नहीं पूछ रहा है, तब तो 45 से गुना, उन दोनों का औसत पूछ रहा है, तो 45/2 उनका औसत निकल गया। 73 से 73, 2 से 2, यानी कितना होगा क्या आगे बोलिए। 14, चार अलग अलग धन वाली संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई। सभी चार संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से, सभी चार संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत द्वारा दी गई संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या। सीखिए, चार संख्या है जो बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में, मतलब अगर ABCD 4 को नंबर होगा तो D विल बी ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा A, फिर B, फिर C, फिर D। तो अगर ABCD नंबर है तो हम मान लेते हैं कि D सबसे बड़ा है, क्योंकि आरोही क्रम में ही है।
तो पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, अगला सी और फिर अगला डी। ये 4 संख्या है। सभी 4 का औसत का 1/3। ध्यान दीजिए, सभी 4 आरोही क्रम में मैंने सबसे बड़ा इसमें डी होगा का औसत, औसत बराबर योग बट्टा संख्या, सभी 4 संख्या का औसत का 1/3 का 1/3 1/3, यही हो जाएगा ना। सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3, लो यहाँ भी एक लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, का 1/3। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या से ये जो है 19 कम है बड़ी संख्या से, तो एक काम करो इसको भी 19 घटा दो तो दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि ABCD का जो मान आपका आया 12D माइनस 12 गुने 19, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे। कह रहा इसमें से पहला 3 का औसत 12 है तो योगफल हो जाएगा 12 तिया, तो D का मान नहीं बता सकते हैं, नहीं निकलेगा। ये 12 तिया 36 प्लस 12D और D उधर जाएगा तो कितना होगा 11D, इधर 12 नवा 78 से 12 10 22, 228 इधर हो जाएगा। तो 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 264 बराबर 11, 11 दूनी 22, 22 11 चौक 44। डी का मान कितना निकल गया 44। पूछ क्या रहा है वैसे, तो दी गई संख्या में सब यही पूछ भी रहा है आपसे, तो अब ज़्यादा हमको मेहनत भी नहीं करना है। सब छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा हैं? विकास जी से सीखिए ट्रिक कैसे। चलिए आगे बोलिए। ध्यान दीजिए, 17 बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आज से नहीं बहुत पहले से पूछा जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आर्य सवाल में भी इसी टाइप का 4 वाला शायद था, 4 संख्या का, ध्यान नहीं हमको। कब से आदम ज़माने से वो क्वेश्चन चला आ रहा है, आज भी ये सब पूछ रहा है। तो इसका एक और हम तरीका बताएंगे। फ़िलहाल आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वो बेसिक वो हम आपको बता दे रहे हैं। 3 गो संख्या है, मान लेते हैं ABC संख्या है 3 गो, ABC 3 संख्या है। इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। फिलहाल देखो, यदि उनमें से किन्हीं 2, कोई भी 2 ले लो जो दिल करे, का औसत को तिसरका में जोड़ेंगे ना, तो जो योग आएगा वो 177, 163 और 138 आएगा क्रमशः। कहना क्या चाह रहा है, उनमें से कोई भी 2 लो, तो मान लो कि पहले हम A और B का लिए, तो A और B देखो क्या बोल रहा है, किन्हीं 2 का औसत। तो A और B हम ले लिए, किन्हीं 2 में A और B लिए, उनका औसत को तीसरा मतलब C नहीं, 2 लेने के बाद जो भी बचेगा, हमने हालांकि A और B लिया इसलिए इस बार C बच रहा है, तो तीसरा जो भी बचेगा उसको जोड़ेंगे तो हमको देखो कितना मिल रहा है 177। ये कंडीशन नंबर 1 था। ऐसे ही हम B और C का औसत ले करके तीसरा जोड़ेंगे तो तीसरा कौन मिलेगा यहाँ पे A, तो हमको मिलेगा 163। या तो A और C का औसत में बचा हुआ तीसरा को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 138। 3 गो इक्वेशन है, 3 गो वेरिएबल है, ABC हल होगा। तो ये तो अभी आप लोग को करना है, इसका दूसरा तरीका बाद में होगा, मिसलेनियस में आएगा उस समय बताएंगे। अभी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आगे बोलिए। 18
12 संख्या का औसत 55.5 है, पहली 4 का इतना है, अगली 4 का इतना है, 10वीं 9वीं से। देखिए अब ये बताने लायक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बता देते हैं। चलो, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आया था तो उस समय लोग नहीं पूछा था, लेकिन हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन 4-5 गो हम डाले हुए थे, अब पूछा ही नहीं लोग। पहले 4 का औसत 53.4 है और अगली 4 का औसत 54.6 है, तो ये जो बच गई 4 गो संख्या उसका औसत क्या होगा जो हमको नहीं पता। ये चलते कि 4 और 4 8, टोटल संख्या 12, तो यानी कि पहले 4 और फिर अगला 4, तो 4 दूनी 8 संख्या हो गया, तो 9वां 10वां 11वां 12वां बचेगा। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या बच जाएगा। तो हम क्यों ना चाहें कि 12वीं का योग निकाल ले। ये क्वेश्चन योग और अंतर वाला में हम आपको दिए हुए थे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन। तो अभी तो आपको अब जब बता रहे हैं तो यही करना पड़ेगा। आप उस समय पूछे होते तो शायद कुछ और हम दिमाग लगा करके बोल देते, शायद। चलिए ध्यान दीजिए। आप नहीं पूछिएगा तो हम बरियारी कितना बोलेंगे। इस चारों का हम योगफल निकाल लेंगे। डायरेक्ट निकालना आपको सिखाते, बस यही करते आओ का। अब थोड़ा सा माथा पेची करके निकालिएगा। कम लेके जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है देख लो, यानी कि 2.1, तो 21 चौक 84 यानी 8.4। कम लेके जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा कितने का, तो 54.6, तब 15 में से 6 हो गया 9, यानी 0.9 का, तो 1 से 0.9, 9 चौका 36, 3.6। अब बटा कै के लिए, 4 के लिए। 4 9 36, 21 चौक 84, 2 और 1 3, यानी कि 58.5। ये मिला हमको चारों का जो शेष संख्या बच गया था, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो ये चारों संख्याएं हैं, इनका एवरेज आ रहा है 58.5। लेकिन हम चाहेंगे कि इनका योगफल निकाल ले, क्योंकि आगे आपका देखिए लिखा हुआ है, ये आ गया हमारे पास 58.5। अब देखिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में कुछ रिलेशन दिया है। 9वीं नंबर 10वीं 11वीं और 12वीं में कुछ रिलेशन आपको दिया गया है। कह रहा है 10वीं जो है 9वीं से 3 अधिक, 10वीं 9वीं से 3 अधिक, अगर ये x होगा तो ये x+3 होगा। 10वीं 9वीं से 3 अधिक, लेकिन 11वीं से 2 कम और 12वीं से 3 कम, लेकिन मतलब तथा, ये फर्स्ट पर्सन 10वीं के लिए बोल रहा है 10वीं जो है 11वीं से 2 कम है। 10वीं जो है 11वीं से 2 कम है, तो ये हो जाएगा x और 3 2 5, 2 कम हो गया। 10वीं जो है 12वीं से 3 कम है, 10वीं जो है 12वीं से 3 कम, तो 3 3 6, x+6। ये चारों संख्याएं हम लिख ले कि ये होंगी, और इन चारों संख्या का हम योग देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। तो ये औसत तो पता है 58.5 है चारों का, तो योगफल कितना होगा भाई, तब 5 चौका 20, 8 चौका 32, 33 34, 5 चौका 20 और 3 23, 234 योगफल होगा, है कि नहीं। अब हम x निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 4x बराबर 5 और 3 8 और 6 14, तो 210, तो 55। x का मान कितना आ गया, 55। वैसे पूछ क्या रहा है, 10वीं और 12वीं का औसत, 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं, तो 10वीं हो जाएगा 55 और 3 58, और 12वीं हो जाएगा 55 और 6 61 और बटा 2, यानी कि 8 और 1 9, 6 5 11 बटा 2, तब 50 और 9.5 59.5, यानी 59.5। आप अगर उस समय पूछे होते तो ये सारा प्रक्रिया बंद करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे हम लाते,
चलिए आगे बताइए। बाईस। हमको तो जो 20 दिख रहा है वही 21 दिख रहा है, वही 22 दिख रहा है। तो ये लोग सोचा कि 20 बीच का है, वो पूछ लो कौन हो। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों को औसत आयु 42 वर्ष और शेष पुरुषों को महिला को औसत आयु को अनुपातिकता है। कितने लोग बनाए हैं? 20, 21, 22 सब बन गया है, क्योंकि सब एक ही क्वेश्चन है। 41 पूछो आगे, उससे मतलब नहीं है। देखिए, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 42 है, 60% कर्मचारी पुरुष और शेष महिला है। 60 पुरुष 40 महिला, तो 20 × 60, 20 दूनी 40, यानी टोटल होंगे कितना? 5। कह रहा है कि सभी का औसत 42 है। सभी का औसत कितना है? कह रहा है पुरुष और महिला का औसत 6:5 है। आपको बताए थे कि संख्या अगर कटता है तो काट लीजिए, एवरेज को कभी काटना नहीं है। मतलब एवरेज अनुपात में नहीं होना चाहिए, यानी निश्चित में होना चाहिए, बोले थे ना। तो हम क्या चाहेंगे कि एवरेज को पहले कांस्टेंट बना दे। मान लीजिए 6K होगा तो कितना होगा? 5K। अब आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। 210 बराबर 18 और 10 28 के। दो 14 28, 21 25 75 से, और 7 दूनी 14 और 15 7, यानी K बराबर 15/2। पूछ क्या रहा है? पुरुष कर्मचारी का औसत, तो 2 से 3 15 तिया। पुरुष का औसत कितना है? 6K। K का मान 15/2, तो पुरुष का हो जाएगा 6 × 15/2, 2 तिया 6, 15 तिया 45। महिला का पूछेगा तो 5K, यानी K बराबर 15/2, तो 15 × 5 = 75/2, 37.5। और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या? अरे बताइए, आप लोग भी बनाए हैं ना। अपना ही लोग शेयर नहीं करते हैं हमसे। चलिए ध्यान दीजिए, 21 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक कक्षा ए और बी के 90 छात्रों को गणित में औसत अंक 49 है। ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक था। ए में बी से 25% अधिक, यानी 5:4, तो टोटल होंगे 9। तो कह रहा है कि ए और बी के छात्रों का औसत जो है 49 है। कह रहा है कि बी में छात्रों का औसत ए में छात्रों के औसत से 20% अधिक, यानी कि 5:6। तो इसको निश्चित बना दो। अब 9 × 81, 9 × 36, 9 × 81, 9 × 36 8 44 बराबर 5 × 5 = 25 और 6 × 24। 9 बार में कटिए जा रहा है, यानी K का मान कितना आ गया? 9। ए में पूछेगा तो 45, बी में पूछेगा तो 54। पूछ क्या रहा है? ए में छात्रों का औसत, तो 9 × 5 देखिए 22 कुछ लोग पूछ रहे थे। ए और बी में टोटल कितने लोग हैं?
और ए और बी में दोनों में अंतर कितना है, अधिक है कम है का मतलब अंतर दिया है। तो गधा लोग को भी हम बताए थे कि जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना हुआ तो 11, 10, 6, 5 शायद आएगा हमको जहाँ तक लगता है। अब देखते हैं हल करके। तो ए में संख्या जो है बी से ज़्यादा है, मैंने बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के या दूसरे भाग दे देंगे। तो 110 और 10 120/2 यानी कितना, बोलबे कि 60, 5, 110 दिख रहा है 11, इसीलिए हम बोले 6, 5, 11। तो इसमें 50 होंगे, इसमें 60 होंगे, यानी 6:5 यानी टोटल कितना होगा। यही आपको नहीं समझ में आया। एक परीक्षा में बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है और सभी का औसत 72 है। लीजिए, सेमी क्वेश्चन है ना, ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक, तो इसमें 5 होगा तो इसमें 6 होगा। औसत को कांस्टेंट बना के रखिए क्योंकि औसत को हम लोग काट छाट नहीं कर सकते हैं। अब आराम से हल कर लीजिए। 11 × 72 बराबर 6, 5, 30 और 30 60। 6 से 12 बार में 11, 12 132/10। ऐसे ही छोड़ दीजिए, हमको पूछ क्या रहा है, ए के छात्र का औसत। तो 2 से कितना बार में, 66 बार में। ए का 5 के का मान पूछा है आपसे। तेईस एगो छोड़ दें अब आपके लिए, क्योंकि सेमी क्वेश्चन है, अगर कहेगा तो बना देंगे। चलिए टाइप 12 में देख लीजिए। टाइप 12 में जो भी नहीं बन पाया देख लीजिए। 4 एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु 25 वर्ष है। 6 का औसत 25 है का मतलब वर्तमान में। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है तो 6वें को में ना उसमें भी होगा। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। आज अगर बच्चा 15 साल का है और हम पूछे कि उसका जन्म के समय यानी कि 15 साल पहले, तो 15, आज अगर 25 साल है तो 15 साल पहले परिवार का औसत कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, ऑप्शन गड़बड़ है। तब एक परिवार के 6 सदस्य का औसत 25 छक्का 150। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है तो कह रहा है कि छोटे समय जन्म के समय से पहले यानी कि 15 साल पहले। पंद्रह छक्का 90 घटेगा। 15 साल सबके लिए घट जाएगा ना। तो 60 कै गो बच जाएगा, 5 गो, 10 आएगा। ऑप्शन गड़बड़ है। अच्छा 5, 12। तो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे थे। नौ 150 में से 90 गया है। 60/5 12 10 आ रहा है। आगे बोलिए, बोलिए। बनाए रहेंगे तब ना बोलेंगे। बोलो जल्दी। 12 6 9
5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 थी, तो 9 3 12 आज 42 साल हो जाएगा। 9 साल पहले 33 वर्ष थी, तो आज सबके लिए 9 साल बढ़ जाएगा, यानी 42 साल हो जाएगा। कह रहे अब 3 गो और नए सदस्य आ गया, तो कुल हो जाएंगे 8, जिनकी आयु 8 वर्ष के अंतर के साथ आरोही क्रम में, माने बढ़ते हुए क्रम में, यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 9 वर्ष पहले थी, यानी कितना 33, तो ये जो 3 लोग हैं उनका वर्तमान औसत क्या है जो हम नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो सीखिए, ज़्यादा लेके जा रहा है, नुकसान होगा कितने का? 9 से 5 से 9 बचे 45 बट्टा 3 के लिए 3 से 15 यानी 18, यानी ये जो 3 सदस्य हैं उनका औसत हमको दिखा 18। और क्या बोला है कि 3 नए सदस्य जो हैं उनका 8 वर्ष के अंतर के साथ ये बढ़ते क्रम में है, तो इसमें छोटे का, तो माना कि सबसे छोटू वाला 1 साल का है, तो हर एक का उम्र का गैपिंग किस साल का है? 8 साल का। तो अगला कितना हो जाएगा? x प्लस 8 साल का हो जाएगा, और फिर अगला कितना हो जाएगा? x प्लस 16 साल का हो जाएगा, यही ना। आज तीनों का उम्र का योगफल कितना होना चाहिए? 18 तिया 54। अरे औसत है तीनों का 18, तो योगफल 54 ही ना होगा। तो 1 2 3 3x 54 20 30, x बराबर कितना? जब x बराबर 10, तो छोटे सदस्य की आयु है वर्तमान में कितना? यही पूछे रहा, बड़ा का पूछता तो समझ गए। आपका भी ट्रिक यहाँ लग जाएगा। देखिए अभी लोग को बताया नहीं है, तो हम नहीं चाह रहे कि उस पर चर्चा करें। देखिए औसत 18 है, अब बोल रहे हैं कि सब लोग 8-8 साल के गैपिंग पर हैं। और जब हम अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का हम आपको बताएं हैं कि जब भी गैपिंग सेम हो तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। ध्यान दीजिए, औसत का मतलब बीच वाला। गैपिंग सेम है, इसका मतलब 8-8 साल का गैपिंग होगा, तो इधर 18 और 8 कितना हो जाएगा? इधर 18 में से 8 कम होगा तो कितना होगा? तो ना 8-8 साल के गैपिंग पर होगा। गैपिंग सेम है, औसत बोला 18 है, तो औसत का मतलब ये बीच वाला होगा। तो दोनों यानी छोटू होगा 10 साल के, बड़ा होगा 26 साल के। आगे बोलिए। बोलो। x का औसत 83, y का औसत 76, z का औसत 85, तो x y z का औसत क्या होगा? लीजिए, ये तो लगता है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कक्षा x माने कै गो होगा? बोलो। कक्षा 10वां कै गो होगा? एगो। उसका औसत अंक है 83। कक्षा y वो कै गो होगा? उसका भी औसत है 76। और कक्षा z वो कै गो होगा? उसका औसत है 85। और आपसे पूछ रहा है कि पूरे का औसत बताओ, x y z का औसत। हमको इससे क्या लेना देना? हमको तो कोई लेने देना नहीं है। हमको जब ज़रूरत होता है x प्लस वाई प्लस जेड करके बनाने का, योगफल निकाल करके बनाने का ज़रूरत होता, तब हम उसका यूज करते हैं। अदरवाइज हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है। पूरे का औसत निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए निकाल देते हैं। 76 83, चलो 83 ले लेते हैं। कम लेकर आ रहा है इसलिए नुकसान होगा, तो माइनस कितना कम लेकर आ रहा है? 7, तो 1 से 7। ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा होगा 2 का। अब बटा कै के लिए? 3 के लिए। तो 7 और 2 -5 बटा 3। तो 2.66, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3,
1.6 वो घटा दीजिए ना, 25 यानी 1.66 माइनस हो जाएगा तो 83, 82, 81 पॉइंट। आगे बोलिए। जो भी पूछना है पूछो जल्दी। 17 अभी पूछना, बाद में भी पूछना और फिर एज में भी पूछ लेना, ठीक है। ध्यान दीजिए। कह रहे कमेटी के 5 सदस्यों के औसत आयु उतना ही है जितना कि 3 साल पहले। 5 लोग का औसत आयु उतना ही है जितना कि 3 साल पहले। सुनो, हम 5 लोग हैं, हम 5 लोगों के पास औसतन उम्र जितना 3 साल पहले था उतना ही आज भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा होगा? देखो, अगर हम इतना बोलें कि हम 5 लोगों का औसत उम्र जितना 5 साल पहले था उतना ही आज भी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम 5 लोगों का औसत उम्र 2 साल पहले जितना था ना उतना ही आज भी है, ऐसा हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? देखो, 2 साल पहले हमारा औसत अगर कुछ होगा तो जितना औसत होगा उतना वो योगफल भी होगा उसके हिसाब से कुछ। तो आज अगर हम बोले तो आज का मतलब 2 साल बाद हम पूछ रहे हैं, तो 2 साल बाद हमारा योगफल बढ़ेगा कि घटेगा? तो औसत भी बढ़ना चाहिए था। 2 साल बाद 1 साल आप बढ़िएगा, 1 साल हम बढ़ जाएंगे, नहीं औसत में 1 साल बढ़ जाना चाहिए था। औसत 2 साल आप बढ़िएगा, 2 साल हम बढ़ेंगे, यानी औसत 2 साल बढ़ जाना चाहिए था। या कुल मिलाकर बोले तो योगफल 4 साल बढ़ना चाहिए था। कह रहे कि नहीं, जितना हम थे उतना ही कि आज भी हम लोग हैं, औसत में हम लोग का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये कब हो सकता है? ऐसा होगा तब तो फिर योगफल बढ़ना ही बढ़िया जाएगा। जाने वाला होगा ना सर, उससे कौन लेके आएगा? जो आने वाला होगा जाएगा सर, उससे कौन लेके आएगा? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, सुन लीजिए क्वेश्चन को। अभी हम तुरंत पूछेंगे, ये कोई क्वेश्चन नहीं, तुरंत हम नंबर चेंज करके पूछेंगे। 5 सदस्य हैं, इधर ध्यान दो, का औसत आयु उतना ही है। मान लो कि 3 साल पहले उनका औसत था 100 साल, तो आज उनका औसत कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? अभी पूरा टाइप यही आप कर रहे थे लोग, पता नहीं आप लोग कैसे बनाए, हमको तो पता भी नहीं है। अगर 5 सदस्यों का 3 साल पहले औसत 1 वर्ष है, तो यही 5 सदस्य का आज वर्तमान में औसत कितना होना चाहिए? x प्लस, भाई 3 वर्ष बाद सब लोग 3-3 साल बढ़ जाएंगे। सब लोग में वृद्धि माने औसत में ही वृद्धि, यानी औसत भी x प्लस 3 हो जाएगा। और जब औसत में 3 का वृद्धि होगा तो योगफल में कितने का वृद्धि हो जाएगा? 5 तिहाई। भाई औसत में 3 का वृद्धि माने सबके लिए 3-3 वृद्धि, यानी योगफल जो है पहले के अपेक्षा, यानी 3 साल पहले के अपेक्षा आज वर्तमान में 15 साल ज़्यादा होगा। हम बोले कि नहीं रे भाई, जितना पहले था उतना ही आज भी है औसत हम लोग का, इसका मतलब योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगफल में नहीं परिवर्तन होने का मतलब ये जो 15 साल एक्स्ट्रा हो रहा है योगफल, जब तक ये 15 साल को कम नहीं करेंगे तब तक योगफल बराबर होगा। औसत को बराबर रखना है, यानी योगफल जो 15 एक्स्ट्रा हो रहा है उसको 15 कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 में से 1 सदस्य को बाहर कर दिए मान लो कि, और एक जो दूसरा आएगा तो उससे कहेंगे कि एक काम करो, तुम जितना का ही जा रहा है ना उससे 15 साल तुम कम हो करके आओ, तो जितना औसत पहले था उतना ही अभी भी हो जाएगा, क्योंकि योगफल भी सेम हो जाएगा पहले के बराबर। अगर मान लो इसमें से एक 40 वर्ष वाले को भेज देंगे
और अगला 40वें वर्ष वाला आएगा तो योगफल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 40 वाला जाएगा, अब 15 वर्ष कम वाला अगर आएगा यानी कितना 25 वर्ष का, तो फिर जितना योगफल पहले था उतना ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो औसत भी उतना ही रह जाएगा। इसका मतलब कि जो आने वाला और जाने वाले लोग होंगे उनमें कितने साल का अंतर होना चाहिए? सीधा सा लॉजिक है कि जितना योगफल ज़्यादा हो रहा है उतना योगफल कम हो जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगफल बढ़ेगा तो औसत बढ़ेगा, योगफल घटेगा तो औसत भी घटेगा। तो हम यही आपको बोलना चाहेंगे कि यदि 5 साल पहले किसी सदस्य का औसत आयु अगर 1 वर्ष होगा और हम बोले कि 3 वर्ष, अच्छा 5 सदस्य का 3 साल पहले अगर 1 वर्ष होगा और हम यदि बोले कि आज भी अगर उतना ही रखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नियमतः 3 वर्ष पहले और आज में योगफल 5 3 15, क्योंकि औसत तो 3 साल पहले और अब में 3 बढ़ जाएगा, तब पाँचों के लिए 3 वर्ष बढ़ेगा, यानी 15 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि औसत उतना ही है जितना कि 3 वर्ष पहले, आज भी औसत उतना ही है जितना कि 3 वर्ष पहले। उसके लिए क्या किया होगा? क्योंकि एक पुराने सदस्य को स्थान पर नया सदस्य आया है, तो भाई पुराने सदस्य के बदले नया सदस्य लाने से औसत सेम नहीं रहा है। उसमें क्या किया होगा? उन दोनों के आयु के बीच क्या अंतर रहा होगा? कितने वर्ष का अंतर रखा गया होगा? 15 वर्ष। और ये जो आने वाला होगा वो 15 वर्ष जाने वाले से ज़्यादा होगा कि कम होगा? जाने वाले से कम होगा। चलो एक बार फिर से हम पूछते हैं, आपको समझ में नहीं आया। मान लीजिए कि 10 गो सदस्य हैं। आइए 4 साल पहले का बात है, हम कहें कि 10 सदस्यों का औसत आयु जितना 4 साल पहले था उतना ही आज भी है। कैसे हो सकता है भाई? देखो 10 सदस्य का 4 साल पहले जो औसत रहा होगा और आज, तो 4 साल माने सब लोग 4-4 साल बड़ा होगा, 10 लोग ना 4-4 साल बड़ा होगा कि एगो स्थिर रहा होगा? सब बढ़ेगा, सबका उम्र बढ़ेगा 4 साल। तो सबका अगर 4-4 साल बढ़ेगा तो 10 चौके 40 साल योगफल ज़्यादा हो जाएगा उम्र का अब वर्तमान में। और हम बोले कि नहीं औसत अभी भी वही है, एक मतलब योगफल 40 कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जो नया व्यक्ति आना होगा जाने वाले से 40 ज़्यादा होगा, कम का लाना पड़ेगा। यानी कि नए सदस्य और पुराने सदस्य में कितने का अंतर रखना पड़ेगा? 40 वर्ष का, तब जाकर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एगो फिर से हम आपसे पूछ लेते हैं, 15 सदस्य हैं, अब 5 वर्ष पहले का बात बोला है, बताओ कितना अंतर होना चाहिए? चलो और कुछ पूछना है पूछ लो जल्दी। खत्म। टाइम कितना हो रहा है? आए? छोटा है क्या? अगला टाइप शायद मेरे समझ से वही वाला है, देख लेते हैं। ये 12 था ना? तेरह, एवरेज 13। चलो 13 तो आपको डायरेक्ट होमवर्क दे देंगे। 13 में एक्चुअल में संख्या निकालने वाला है 14। हाँ वही है। चलिए ध्यान दीजिए, टाइप 13 में आपको नंबर संख्या निकालने हैं। तो बताइए कि समूह में कितने लोग थे, आरंभ में कितने लोग थे, ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना वो सब जगह एक जगह कंबाइंड करके दिया हुआ है आपका, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ऑलरेडी हम लोग उस तरह का क्वेश्चन बीच बीच में बहुत सारा किए हुए हैं। उसके लिए कोई है? हाँ 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 वही n इंटू औसत बराबर योग कर रहे थे ना। चलिए
अगला है आपका टाइप 13 में वही है नंबर निकालना, और हम शुरू करते हैं अब टाइप 14, और टाइप 15 में जा कर के आपका एवरेज ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा। टाइप 15 में सिर्फ नंबर वाला क्वेश्चन है। आप देखे होंगे प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत बताओ, प्रथम 10 घन संख्या जो है उसका औसत बताना है, ऐसा प्रथम 10 संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा। तो अभी हम लोग टाइप 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग सुने कितना ना, क्या बोले उस समय से हम। खाली तो बात करना है इस सब लोग को। ध्यान दीजिए, अभी बोले कि टाइप 13 में नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है वो डाले हुए, उसके लिए अलग से हमको नहीं बताना है। ऐसा नहीं कि एक को बता देंगे तो दूसरा बना लीजिएगा, सब एक जगह हम कंपाइल करके डाले हुए हैं। वैसा क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग बनाए हुए बहुत सारा। ध्यान दीजिए, हम आपसे कुछ बात बोलेंगे, उसको थोड़ा सा केयर कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, और हमें इसका औसत निकालना है। क्या करना है? निकालो इसका औसत। जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 23.5 लिखा हुआ है। दो जितना छोटा छोटा रहेगा उतना ही अच्छा से हम लोग सीखेंगे। 2, 4 और 6 का हम आपसे एवरेज पूछेंगे, कितना आएगा? 6, 4, 10, 2, 12/3 यानी कितना आ रहा है? 4। कहीं लिखा हुआ है 8, 10, 12 का औसत कितना आएगा? लिखा हुआ है 8, 10, 12, 14, 15 सॉरी 16 का औसत कितना आएगा? कितना आएगा? लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत कितना आएगा? लिखा है 1, 3, 5, 7, 9 का औसत कितना होगा? 2, 4, 6 का औसत, 8 का औसत, 10 का औसत, 12 का औसत। इस बात से हम लोग को यह सीख मिलता है कि जब कभी भी गैपिंग आपका सेम हो, जब कभी भी आपका गैपिंग सेम हो, बहुत काम का ये चीज़ है, आगे भी आपको काम आएगा। जब कभी भी गैपिंग सेम हो, हर जगह काम आता है रे भाई।
तो जो औसत होता है वो ठीक बीच में होता है। देखिए यहाँ पे गैपिंग सेम है सब जगह, मतलब एपी का सीरीज बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो जब कभी भी गैपिंग सेम होगा तो जो औसत निकालिएगा वैसे सीरीज का, तो वो ठीक बीच वाला नंबर होता है। 1 2 4 5, 2 गो इधर से या 2 गो इधर से, बीच में कौन नंबर आ रहा है? 3। जब कभी भी गैपिंग सेम होगा, यानी कि यहाँ देखो गैपिंग अंतर हर जगह सेम है, तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाला का मतलब 3 गो इधर से कट जाएगा, 3 गो इधर से, तो 6 और 8 के बीच में कौन आएगा? जब कभी भी गैपिंग सेम होगा तो औसत का मतलब बीच वाला। तो देखो इधर 2 गो हटा दिए, 2 गो इधर हटा दिए, क्या बचा? 5। तो औसत का मतलब बीच वाला। जब कभी भी गैपिंग सेम होगा तो औसत का मतलब होगा बीच वाला। या तो दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। जब कभी भी गैपिंग सेम हो तो औसत का मतलब बीच वाला, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 2 और 6 8/2 कितना? 4। जब कभी भी गैपिंग सेम होगा तो औसत का मतलब बीच वाला, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, वही बोलने का मतलब है फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 24/2 कितना? 12। जब कभी भी गैपिंग सेम होगा तो औसत का मतलब बीच वाला तो बोलवे करेंगे, या तो ऐसे बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 1 का 5 6/2 यानी कितना? 3। समझ में आया? तो लिख लो। बीच वाला या अब इस बात से अगर कोई आपसे बोले आज के बाद, अब देखो लैंग्वेज में इसको कैसे बोल सकते हैं, बोलेगा 1 से 50 तक के जितने भी संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, तो एक नंबर गैपिंग में ही चलेंगे ना। जितने भी प्राकृत संख्या है, बोला कि 50 तक, 1 से लेके 50 तक कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधे बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। गैपिंग तो सेम है ना प्राकृत संख्या का। वैसे ही सम संख्या हो, विषम संख्या हो, इनका सबका गैपिंग सेम होता है। कहने का मतलब है सम संख्या लेकिन लगातार में होना चाहिए, विषम संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, ये सब क्या चीज़ होते हैं? सेम गैपिंग पर होते हैं, है कि नहीं? इसको रटना नहीं है, इसको खुद आप समझ सकते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या के लिए कोई नियम नहीं है भाई। प्राइम नंबर के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कब बीच में आ जाए, कब गायब हो जाए, उसका कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, हम आपसे अब कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4, 5 और 6 का औसत कितना होगा?
8, 10 और 12 का औसत कितना होगा? 8, 10, 4, 6 और 8 का औसत कितना होगा? 10, 12, 14 का औसत कितना होगा? अब रुक जाओ। चार, 6, 8, 10 का औसत कितना होगा? 8, 10, 12, 14 का औसत कितना होगा? बोलो। 10, 12, 14, 16 का औसत कितना होगा? कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? अरे वो तो सबको दिखाई दे रहा है, वो तो अंधों को दिखाई देगा। बोलोगे तब उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, गैपिंग सेम है। इधर देखो तो इनका एवरेज, अरे गधा है, ई का पाँचे वाला है 6, 10, 12। इसका औसत क्या है? सम संख्या। और ये देखो इधर, ये तो अभाज्य संख्या है। खैर गलत हम भी नहीं बोले थे, चलो ध्यान दो, हमको वो नहीं बात करना है। सब क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ हो, ये बहुत ज़्यादा दिमाग साइंस वाला बात नहीं है, बहुत बेसिक बात है। चलो अब थोड़ा सा, ये तो हम मतलब इवन नंबर का देखें, अब थोड़ा ऑड नंबर का देखते हैं। जैसे 1, 3 और 5 का औसत कितना होगा? 4 होगा। 3, 5 और 7 का औसत कितना होगा? 7, 9, 11 का औसत कितना होगा? होगा ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना। 1, 3, 5, 7 का औसत बोलो कितना होगा? 3, 5, 7, 9 का औसत कितना? इसका औसत कितना होगा? मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या बात हो रहा है। इससे एक बात हमको समझ में आया कि देखो, अगर ऑड नंबर का सीरीज होगा और ऑड नंबर ही होगा, जैसे 3, ये है 3 गो, ये भी 3 गो है, हालांकि ये भी 3 गो है, 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ रहेगा, तो जो औसत भी आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर अगर काउंटिंग करने पर इवन नंबर में आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4 गो ऑड नंबर का जो औसत आ रहा है वो क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। 4 गो ऑड नंबर का जो औसत आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। 4 गो ऑड नंबर का जो औसत आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। आपको कोई नंबर भी नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना, चलो क्वेश्चन करते, सब नंबर समझ में आ जाएगा। लिखो सब, 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? औसत और योग, औसत एवं योग क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, 1 से 50 तक प्राकृत संख्या
यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक। तो ये तो गैपिंग सेम हो रहा है। और जब गैपिंग सेम हो तो औसत का मतलब बीच वाला, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये निकल गया औसत। हमको क्या चाहिए? योग भी चाहिए। तो पहला तो आंसर यहीं पे हो गया। अब जब योगफल निकालना होगा तो बच्चा बच्चा जानता है योग बराबर औसत गुने संख्या। तो संख्या कै गो होगा? 50 गो। 1 से 50 तक 50 गुना होगा। तो यही आपका योगफल आएगा 51 गुने 25। समझ में आया? जैसे देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। 50 तक पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? 50 तक सभी पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहला पूर्ण संख्या कितना होगा? 0 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? 50। ध्यान दीजिए 25 वाले। तो औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट कितना है और लास्ट कितना है? अब बटा कितना के लिए कितना होना चाहिए? रुक जाइए, ध्यान दीजिए। हम आपसे पूछते हैं कोई सवाल। 0 5 7 8, चलो एक और ले लो 4। रहने देते हैं। इसका औसत कितना होगा? कितना होगा? 8 4 12, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 7 बटा 1 2 3 कै के लिए, यानी औसत कितना? कितने लोग का नहीं आया है? छो सबका आया? हमको तो डाउट लग रहा है। झूठ बोलिए मत। जिसका जिसका 6 आया वो सब के सब गधा 6 होगा। 1 2 3 4 5 बटा कै के लिए? 4.8। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए। पचास तक के सभी विषम संख्या का औसत पचास तक के सभी विषम संख्या का औसत आएगा। उसमें लगाना पड़ता है। कौन आंसर दिए थे? उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है। प्रथम 50, तब भगाक से बोल देना है 50। 50 तक के सभी विषम संख्या का औसत। अरे पहला विषम संख्या कितना होगा? अगला 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। सम या विषम? सुन लो, सम विषम पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का गैपिंग हमेशा सेम होता है। अभाज्य संख्याओं में गैपिंग सेम नहीं होता है। तो सभी विषम बोला मैं, नहीं तो गैपिंग सेम ही रहेगा। तो 1 3 5 7 और सबसे अंतिम कौन हो जाएगा? तो औसत पूछ रहा है। औसत का मतलब बीच वाला, ना तो सीधे बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 1 का 49 50 बाई 2, यानी औसत कितना? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रुक जाइए।
50 तक के सभी सम संख्या का औसत कितना होगा? जल्दी। 50 तक के सभी सम संख्या का औसत। देखो सबसे पहला सम संख्या कौन सा है? 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक? और औसत पूछ रहा है तो हम जानते हैं सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, ये सभी संख्याओं का गैपिंग हमेशा सेम होता है। तब औसत का मतलब बीच वाला, या तो सीधे बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 26। चलिए 50 तक सभी विषम हो गया था ना? अच्छा चलो प्राकृत। प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? कितना होगा? सबसे पहला प्राकृत संख्या कितना होता है? 2 3 4 डॉट 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 50। तो जब गैपिंग सेम हो तो औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? कभी भी प्राकृत संख्या का सीरीज हो, पूर्ण संख्या का सीरीज हो, सम संख्या का सीरीज हो या विषम संख्या का सीरीज हो, ये सभी का गैपिंग आपस में बराबर होता है, सेम होता है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद है ना घर जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 95 है। एक क्वेश्चन है, लगातार जो है 5 विषम संख्या है, उनका जो औसत है वो 95 है। तो अवरोही आरोही मतलब उधर से घटते हुए ना, तो अवरोही क्रम में 4th नंबर की संख्या कौन है, ये पूछा गया। सुन लो, लगातार सम हो, लगातार विषम हो, लगातार प्राकृत हो, लगातार पूर्ण हो, इनका गैपिंग हमेशा क्या होता है? सेम। सुनो, ये लिखा हुआ है औसत है 95, तो औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला। अब 5 गो है तो एक और मतलब 2 गो लेफ्ट में इसका होगा बॉडीगार्ड और 2 गो राइट में होगा, तो ना 5 गो होगा। ध्यान दीजिए, अगर इधर 95 है विषम संख्या, तो अगला विषम संख्या कितना होगा? इधर फिर, और इधर फिर, इधर और उसके इधर। तो ये 5 गो लगातार विषम संख्या है जिनका औसत आपको कितना आ रहा है? 95 आ रहा है। आप अभी देखे थे थोड़ा देर पहले कि विषम संख्या अगर विषम नंबर का ही है, जैसे ये 5 गो है, तो जो उसका एवरेज भी आ रहा है वो विषम नंबर में आ रहा है। वही 6 होता तो सम नंबर में आ जाता। 6 को विषम संख्या का औसत कभी भी विषम नहीं आएगा, वो समय आएगा। खैर ये सब रटना नहीं है, खुद बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसका मतलब पहला संख्या होगा 91, दूसरा 93, तीसरा 95, चौथा 97, अगला 99। लेकिन अवरोही मतलब इधर से चौथा नंबर पे कितना हो जाएगा? इधर से 93 है ना, आरोही में चौथा नंबर पे 97। हमको तो डाउट लग रहा है आप लोग पे कि पता नहीं आप क्या करेंगे। लिख रहा है ABCD 4 क्रमागत, वही लगातार कैसा संख्या है?
विषम संख्या है, क्रमागत लगातार, ठीक है, क्रमिक विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। तो कह रहा है कि बताओ बी और डी का गुणनफल कितना होगा। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे, सुनो, रटना नहीं है। 4 गो क्रमिक विषम संख्या हम आपको दिखाते हैं, 1, 3, 5, 7, मतलब सम नंबर का आता है। इसका एवरेज हमेशा क्या आएगा, समय आएगा। इसका मतलब है कि 2 गो लेफ्ट में या 2 गो राइट में रहेगा। गलत बोल रहे हैं। इसका औसत कितना दिया है, 42। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। इसका मतलब 2 गो इसका लेफ्ट में होगा और 2 गो, यही आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, हमको पता है। क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में अगर ये 4 गो नंबर में है, 1, 2, 3, 4, तो ये करे में ना कोई बैठेगा। तो ध्यान दीजिए, क्रमिक विषम संख्या, तो इससे पहले ये कितना हो जाएगा, 41, और उसके पहले 42, फिर कितना हो जाएगा, 43, उसके बाद 45। तब बी और डी, तो बी और डी का मतलब 41 गुने 45। समझ में आया थोड़ा बहुत कि हैंग हो गए यहाँ पे। नहीं तो हम आपसे पूछ लेते हैं। 4 गो क्रमिक विषम संख्या है जिनका औसत 20 है। तब पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना आएगा। अंतर का मतलब d माइनस ए या a माइनस डी, चलो मोड में डाल दो, हटा। d और a का अंतर बताना है। कितना होगा, देखो क्रमिक विषम संख्या का औसत 4 गो, तय कर मतलब 2 गो राइट में और 2 गो लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 21, सही हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का पूछे थे, कितने का अंतर आएगा, 6 का। कुछ समझ में आया। चलो फिर से, 6 क्रमिक संख्या विषम है और जिनका औसत 22 है। तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर बताना है। छः गो है का मतलब 3 गो इधर राइट में होगा और 3 गो लेफ्ट में होगा। छः गो राइट में 6 गो लेफ्ट में होगा ना, सॉरी 3 गो लेफ्ट में 3 गो राइट में, तो इधर हो जाएगा 23, 25, 27, 21, 19, 17 होगा ना। चलो एक इहो बना दो, 10 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत जो है 8 है। तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर बता देना है। बारह ले लीजिए। 12 नहीं होगा उस पे, 8 पे। दस क्रमिक विषम संख्या का औसत 12 है। तय कर मतलब है कि 5 गो राइट में होगा और 5 ही गो लेफ्ट में होगा। 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 18 का समझ में आया।
तो आ जाएगा, धीरे धीरे मेहनत कीजिएगा तो। देखिए तो ये वही बना के आखिरी क्वेश्चन, बाकी आपको होमवर्क में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा असाइनमेंट खोल करके अपना, जहाँ भी लेते हैं आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्या है। इस बार क्या चीज़ है? क्रमागत सम संख्या है 5 गो। अभी तो ये छोटू है, इस पे अच्छा क्वेश्चन आगे मिलेगा, अभी आप सीख रहे हैं। 5 क्रमागत सम संख्या जिसका नाम दिया गया है ABCDE, इसका औसत दिया है आपको 66। तब पूछ रहा है B और E का गुणनफल क्या होगा। उतना छोड़िए ना, आप खाली B और E नंबर हमको बता दीजिए। B कौन सा होगा नंबर, E कौन सा नंबर होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा डिजिट से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, छोटा डिजिट छोटा प्रॉब्लम। देखो सीखो, इधर 5 गो नहीं 3 गो लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 5 गो पर दिखा रहे हैं। 2 4 6 8 10 12, 5 गो हो गया। 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज़्यादा हो गया 10। इनका औसत देखो कितना हो रहा है, बोलो। इसका मतलब कंफर्म है कि 5 गो में 2 गो लेफ्ट होगा, 2 गो राइट होगा। रटोगे तो फंसोगे। तो 66 औसत है, इसका मतलब ये तो बीच में रहेगा। 5 गो है तो का मतलब 2 गो लेफ्ट है 2 गो राइट होगा। तो इससे पहले ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आज इतना ही पे समाप्त होगा। हाँ ये सब होमवर्क है। टाइप 13, टाइप 14 पूरा होमवर्क है।